हेलो दोस्तों आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और क्या इसके रूल हैं, ये सारे वीडियो के अंत तक हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सब्जेक्ट एग्रीमेंट, देखिए हम यही जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा डूअर होता है और सेंटेंस के सबसे पहले आता है। सेंटेंस के सबसे पहले आता है, ऐसा नहीं है। ऐसा आपके पास थिंकिंग है तो वो गलत है। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जो जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। व्हाट वी टॉक अबाउट यू, तो जिसके बारे में आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसमें लगभग हमने 9 कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट से बनाया है, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये 9 सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपने सीख लिया तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन लाइव होते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला जो हमारा जैसे आई एम डूइंग द आई एम डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा ये है आई, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे द वर्क डन बाय मी। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये मी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? द वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट है। और देखिए एक एग्जाम्पल से आपको और डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट कहां आ सकता है। देखिए जैसे जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स, टू शॉप्स which remains closed, which remain closed। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें सब्जेक्ट जो है टू शॉप्स, ये सब्जेक्ट है। तो मैंने आपसे बताया कि सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के सबसे पहले आए। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में आप बात करते हैं, और सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आगे आ सकता है कि पीछे आ सकता है, बीच में सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है। चलिए हम मूव करते हैं अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? जब, ध्यान देना, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो तो जो हमारा वर्ब आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। हम लिख देते हैं क्लियर फॉर्म में, आपको पता चले। जब दो सब्जेक्ट एंड, ये ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट एंड से जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो तो जो वर्ब होगा, वो प्लूरल फॉर्म प्लूरल होगा, ठीक। जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसे सर? आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे
जैसे रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, अब यहां क्या आएगा आप बताइए, गुड फ्रेंड्स, रमेश एंड सुरेश गुड फ्रेंड्स। तो मैंने आपसे कहा जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो तो वहां पे आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहां पे आएगा आर, रमेश एंड सुरेश आर गुड फ्रेंड्स, रमेश एंड सुरेश आर गुड फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा देखिए, जैसे एग्जांपल हम बताते हैं आपको, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर अवेलेबल, bread and butter available at his shop, अब यहां पे क्या आएगा बताइए, जहां खाली स्पेस में क्या आएगा, ई जाएगा कि आर आएगा। तो बटर एंड ब्रेड एंड बटर अवेलेबल एट हिज शॉप, ब्रेड एंड बटर, मैंने आपसे कहा कि जब दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो तो वहां पे वर्ब आएगा हमारा प्लूरल फॉर्म में, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट हिज शॉप। ठीक, अब आइए इसका एक और हम बताते हैं आपके एग्जाम्पल, वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन क्यों बताते हैं आपको। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहां पे क्या आएगा बताना, ब्रेड एंड बटर हिज डेली ब्रेकफास्ट, अब बताइए हम क्या करेंगे, ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, यहां पे क्या आएगा आप बताइए, ही जाएगा कि आर आएगा। मैंने आपसे यही रूल में डिस्कस किया, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होंगे, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होंगे तो वहां पे जो हमारा वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक, यही मैंने डिस्कस किया था। लेकिन अब यहां पे देखिए, ब्रेड एंड बटर हिज डेली ब्रेकफास्ट, तो यहां पे ई जाएगा। सर कहेंगे आप तो भी आपने बताया कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो वहां पे आर आएगा, मतलब प्लूरल फॉर्म में आएगा, यहां तो सिंगुलर फॉर्म आ रहा। हाँ, ये एक्सेप्शन पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हमें कभी कभी बहुत ही टीच करता है। तो यहां नोट करके लिखेंगे आप, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और वो सब्जेक्ट एक ही कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो वहां पर वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में आता है। मैंने क्या कहा आपसे
जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे जब आप ब्रेड और बटर जब आप खाएंगे, क्या दोनों अलग अलग खाएंगे? ब्रेड पहले खाया उसके बाद बटर खाया, ऐसा नहीं करेंगे। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल आदमी ब्रेड और बटर एक ही साथ खाता है, एक ही साथ दोनों को ईट करता है। तो आप ये चीज बहुत ही केयरफुली ध्यान देना। यहाँ जो एक्सेप्शन पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, एक्सेप्शन पॉइंट है ये। जब एंड हमारा दो सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है और एक ही पॉइंट के बारे में रिफर करता है, एक ही सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट को रिफर करता है, तो वहां पे जो हमारा वर्ब आता है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। अर्थात जो हमारा वर्ब आता है वो इज होगा और सिंगुलर फॉर्म में वो आता है। यही था सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल। अब हम मूव करेंगे सेकंड